इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है ये बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये बीमारी आपको हो गई, और अगर हो गई तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, कैसे जांच हो सकती है, और अगर किसी को ये बीमारी है तो आगे चल के उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स शरीर में आ सकते हैं। ये सब जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए, ये जानकारी हासिल कीजिए। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अपने घरेलू उपचार, एक्सरसाइज और आयुर्वेद से भी जो भी संभव है अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। पेसमेकर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप सबको। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या होता है पेसमेकर। पेसमेकर एक घड़ी के जैसा रिस्ट वॉच की साइज का एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जिसको हम लोग बाएं या दाएं कंधे के पास एक हल्का सा स्किन में चीरा देके फिट करते हैं। इसका एक तार नस के रास्ते से अंदर हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इसको लगाने में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, माइनर सा चीरा देके उसको फिट कर दिया जाता है। तो इसका काम ये होता है कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनका हार्ट के धड़कने की गति कम हो जाती है। मतलब जो हार्ट 1 मिनट में 60, 70, 80, 90 बार धड़कना चाहिए, धक 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 धक, वो हार्ट स्लो धड़क रहा है। मतलब धक धक धक, तो उसके धड़कने की गति कम हो गई है। 1 मिनट में 30, 35, 40, 25 इतना धड़क रहा है। तो इतना धड़कने पे हार्ट को जितना ब्लड शरीर को देना है उतना नहीं दे पाता है। तो पेसमेकर का काम होता है कि अगर हार्ट अपने आप ज़्यादा नहीं धड़क पा रहा है, 60 से कम धड़क रहा है, तो पेसमेकर अपनी तरफ से करंट देते हैं और हार्ट को धड़काने की गति बरकरार रखते हैं, मेंटेन करते हैं उसको। तो पेसमेकर एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, बाहर से अगर बिजली आ रही है, सरकारी बिजली, तो इन्वर्टर चुपचाप कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से करंट नहीं देगा, बैठा हुआ रहेगा। जैसे ही बाहर की बिजली कट, इन्वर्टर अपनी तरफ से बिजली देगा, आपकी लाइट नहीं जाएगी। ऐसे ही पेसमेकर का काम है कि अगर हार्ट, दिल अपने आप अच्छी गति से धड़क रहा है तो पेसमेकर बस चुपचाप जुड़ा हुआ रहेगा, कोई करंट नहीं देगा। जैसे ही हार्ट की नॉर्मल धड़कने की गति कम हो गई तो पेसमेकर अपनी तरफ से करंट देके हार्ट को धड़काते रहेगा। तो किन लोगों को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है? ये ज़रूरत हर उस व्यक्ति को है जिसकी धड़कने की गति किसी भी कारण से कम हो जा रही है, जो कारण हटाया नहीं जा सकता। किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी में टेम्पररी कुछ दिन के लिए धड़कने की गति कम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को पेसमेकर नहीं लगाना है। ऐसे व्यक्ति जैसे ही किडनी का समस्या ठीक करेगा, उसका पेसमेकर का ज़रूरत चला जाएगा। ऐसे ही कभी कभार थायराइड की बीमारी में, कभी कभार दिमाग की चोट में, कभी कभार बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होने पर धड़कने की गति कम हो जाती है हार्ट की। लेकिन इन सब बीमारियों में पेसमेकर नहीं लगेगा। इन सब बीमारियों में आप मुख्य बीमारी का जैसे इलाज करेंगे, हार्ट की धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी, आपको पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी का अगर बिना किसी कारण हार्ट रुकने लगे तो वो हार्ट के खुद के करंट पैदा करने की बीमारी है, जो होने को 2 साल की उम्र में भी हो सकती है, 60 साल की उम्र में भी हो सकती है, 25 साल में भी हो सकती है। आमतौर पे 60 के बाद ये बीमारी आती है, पर किसी भी उम्र में आ सकती है। इसका मुख्य कारण रहता है उम्र, दूसरा रहता है हेरिडिटरी, तीसरा रहता है बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़, और कुछ अन्य कारण हैं, बहुत रेयर बीमारियां जो कि मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, पर ऐसा धड़कन कम होने पे पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है।
तो क्या लक्षण होते हैं, पता कैसे चलेगा कि इस व्यक्ति को वो बीमारी है? सबसे पहली बात कि जो हार्ट कम धड़क रहा है वो अपने शरीर में उतना खून नहीं दे पा रहा है जितना शरीर को ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्ति को थकान बहुत महसूस होगी कि कुछ भी करता हूँ बहुत जल्दी थक जाता हूँ। थकान एक लक्षण हो सकता है, सांस फूलना एक लक्षण हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जिसके कारण पेसमेकर हम निश्चित रूप से लगाते हैं वो है बेहोशी। अचानक से आदमी बेहोश हो जाएगा। हार्ट बीट चल रहा है 60 पे, कुछ सेकंड के लिए अचानक से हो गया 25, आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा। फिर जैसे ही हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हुआ आदमी को होश आ जाएगा। आदमी को पता नहीं चलेगा मैं क्यों गिरा था, सोचेगा चलो ऐसे ही चक्कर आया था वैसे ही गिर गया। तो कभी भी आप बेहोश हुए कृपया जांच कराइए, ईसीजी कराइए। अगर ईसीजी में कोई समस्या नहीं निकली तो हम होल्टर नाम का एक टेस्ट होता है वो कराते हैं। होल्टर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो ईसीजी छाती पे हाथ में तार लगाते हैं वो लगा के एक छोटा मशीन रहता है उसको पेट पे बांध के आपको घर भेज देते हैं। वो रिकॉर्ड होते रहता है 24 घंटा 48 घंटा, कभी कई बार हम 7 दिन तक भी रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि आपका हार्ट बीट कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है अपने आप बीच बीच में। मान लीजिए आपका हार्ट बीट चल रहा है 65, बीच में कुछ देर के लिए हो गया 45, उतने में आप बेहोश नहीं होंगे लेकिन वो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि बिना कारण अपने आप हार्ट बीट 45 हो गया 40 हो गया। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इनको ये बीमारी है और इनके बेहोशी की वजह ये बीमारी हो सकती है। अब बात आती है कि अगर किसी को ऐसा बीमारी है तो उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो पेसमेकर के लिए खाने पीने का कोई परहेज नहीं। हाँ, अगर आपको साथ में शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक कभी आया हुआ है तो उसके हिसाब से जो खाने के आपके डॉक्टर बोले कि शुगर के हिसाब से ये खाइए, बीपी के हिसाब से ये खाइए, वो उसके हिसाब से चलते रहेगा। पर सिर्फ पेसमेकर के हिसाब से कोई खाने पीने का परहेज नहीं है। अब अगला सवाल आता है कि क्या दवा ले सकते हैं इसका। जिसका हार्ट बीट कम हो रहा है और वो बार बार बेहोश हो रहा है, ऐसी एक आध ही दवाई है जो हार्ट बीट को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करती है। पर वो दवाई ना 5-10% लोगों में ही, 5-10% पेशेंट्स में ही कारगर होती है। 95% लोगों में वो कोई काम नहीं करती है। तो जिसको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है उसको हाँ, अगर लगता है कि अभी ये बेहोश नहीं हुए हैं, ये दवाई खा के ट्राई कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ दवाई खाइए, ट्राई कीजिए। लेकिन दवाई खाने के बावजूद अगर आप दोबारा बेहोश होते हैं या दोबारा चक्कर खा के गिरने जैसा हो जाता है तो इसका मतलब कि आपकी दवाई नहीं काम कर रही है, आपको चुपचाप पेसमेकर लगा देना चाहिए। अब अगला सवाल कई लोगों के मन में आता है कि पेसमेकर लगाने के बाद क्या होगा, क्या हम काम कर पाएंगे, क्या हम जॉब पे जा पाएंगे। बिल्कुल जा सकते। अगर पेसमेकर बाएं साइड रहा तो बाएं कंधे का मूवमेंट हम बोलते हैं थोड़ा झटके में नहीं करना है। यानी इस कंधे के मूवमेंट से ना ये मांसपेशी खींचती है और ये मांसपेशी के साथ पेसमेकर भी खींचेगा। फिर पेसमेकर और उसकी तार के बीच में कनेक्शन टूट सकता है या लूज़ हो सकता है। और ये कोई स्विच तो है नहीं कि बाहर से टाइट कर दिया स्क्रू तो ठीक हो गया। इसके लिए फिर से काट के पेसमेकर को निकाल के उसका कनेक्शन टाइट करना पड़ता है। तो जिस साइड में आपका पेसमेकर लगा है, लेफ़्ट साइड में लगा है तो लेफ़्ट हैंड को कोशिश करके ऊपर मत उठाइए। एल्बो से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलाई से कुछ भी कर सकते हैं, कंधे को यहाँ तक भी उठा सकते हैं। एक तो ज़्यादा ऊपर मत उठाइए, दूसरा इस हाथ से, इस शोल्डर से कभी झटका मत दीजिए। किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, कोई आम तोड़ने की कोशिश की, वो इस हाथ से नहीं करना है, झटका नहीं देना है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ज़्यादा पास मत ले जाइए। खास करके अगर किसी उपकरण में चुंबक है, जैसे टीवी का पिछला हिस्सा खुला हुआ अगर रिपेयर हो रहा है, फ्रिज का पिछला हिस्सा रिपेयर हो रहा है, माइक्रोवेव का पिछला हिस्सा खोल के रिपेयर किया जा रहा है, वहाँ आपको नहीं जाना है। मैग्नेट के प्रभाव से पेसमेकर खराब हो सकता है। लास्ट एक सवाल आता है लोगों के मन में कि पेसमेकर किस टाइप का लगाया जाए, कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटी पेसमेकर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल चैम्बर,
एक होता है डबल चैम्बर। सिंगल चैम्बर में पेसमेकर से जुड़ा एक ही तार हार्ट के एक चैम्बर में जाता है। डबल चैम्बर में 2 तार यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब सिंगल चैम्बर में और डबल चैम्बर में डिफरेंस सिर्फ 10% का है। 90% लोगों को सिंगल चैम्बर पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़िंदगी भर सुरक्षित ठीक रहते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको सिंगल चैम्बर पेसमेकर लगाने के बाद कुछ सांस फूलने लगा, थकान होने लगा, धड़कन अजीब सा होने लगा। बेहोश नहीं होंगे वो लोग, लेकिन ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को डबल चैम्बर लगाना पड़ जाता है। लेकिन सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर में 1 से 1.25 लाख का डिफरेंस है। तो जो आदमी अफोर्ड कर सकता है या फिर जिसका किसी इंश्योरेंस के थ्रू हो रहा है, तो अगर उसको रिक्वायर्ड है तो डबल चैम्बर डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये ना सोचे कि सिंगल चैम्बर बहुत ही ख़राब चीज़ है। सिर्फ 10% ही डिफरेंस है। आप सिंगल चैम्बर लगा के भी शांति से रह सकते हैं। तो होता क्या है सिंगल चैम्बर डबल चैम्बर, मतलब करना क्या है उसमें? नॉर्मली हार्ट के 2 चैम्बर ऊपर रहते हैं, 2 चैम्बर नीचे। ऊपर वाले 2 चैम्बर एक साथ धड़कते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर एक साथ। लेकिन इन दोनों के धड़कने का समय अलग होता है। पहले ये धड़कता है, तब ये खुला हुआ रहता है, फिर ये धड़कता है, पहले ये, फिर ये। तो दोनों के धड़कने का समय अलग अलग हो, दोनों एक साथ नहीं धड़कते। तो डबल चैम्बर में हम एक वायर ऊपर लगा देते हैं, एक वायर नीचे। ऊपर वाले चैम्बर को अलग समय पे धड़काता है और उससे कुछ देर बाद नीचे वाले चैम्बर को अलग धड़काते हैं। तो जैसा नॉर्मल इंसान में हार्ट काम करता है, ऊपर वाले चैम्बर अलग धड़क रहे हैं, नीचे वाले अलग धड़क रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वैसा ही डबल चैम्बर पेसमेकर में रहता है। सिंगल चैम्बर में हम सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चैम्बर, नीचे वाले चैम्बर में वायर लगा देते हैं। उसका काम है पूरे शरीर को ब्लड देना। तो सारे शरीर के ब्लड में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, हार्ट की एफिशिएंसी, उसकी काम करने की क्षमता थोड़ा 10-20% कम हो जाती है डबल चैम्बर के मुकाबले। लास्ट कितना, एक बार लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कुछ प्रिकॉशंस तो मैंने आपको बताए। 6 महीने में एक बार पेसमेकर का चेक करना होता है। ऐसा एक जैसा कीबोर्ड का माउस होता है, उसको यहाँ रखते हैं हम लोग, एक तार से जुड़ा वो कंप्यूटर में लगा रहता है। तो ये लोग आपस में, पेसमेकर और इस डिवाइस में कुछ आदान प्रदान होता है डेटा का, और हमें पता चलता है कि कैसा काम कर रहा है पेसमेकर, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैटरी कितनी है। ये सब 6 महीने में एक बार कराना पड़ता है। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगले 6 महीने में आइए। एक बात जो मैं बोलना भूल गया, वो पेसमेकर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक अंदर बैठा हुआ फॉरेन बॉडी है, मेटल है। इसमें कीटाणु बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो इस एरिया में कहीं पे भी आपको कीटाणु हो, फोड़ा हो, कुछ भी थोड़ा डिफरेंट लगे, तुरंत डॉक्टर से मिलकर उसका दवा कराइए, इससे पहले कि एक कीटाणु पेसमेकर के चारों तरफ फैल जाए। फिर इसका जाना बड़ा मुश्किल रहता है। फिर इस पेसमेकर को निकाल के धो के दूसरे साइड लगाना पड़ता है। वो डबल प्रोसीजर हो जाता है। इधर से निकालो और फिर 1-2 दिन बाद इधर से लगा दो। तो इसलिए इन्फेक्शन से बचना है, झटके से बचना है, मैग्नेट से बचना है। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे भी उपलब्ध हैं। वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जानकारी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।